नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है और इस गहमा गहमी के बीच हम रोजाना अपने लाइव सेशन में आपको अलग अलग पंचायतों के मुखिया से रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत नारंगी प्रखंड सारवा पहुंची और वहां की वर्तमान मुखिया प्रेमलता देवी से मुलाकात किया। तो चलिए लाइव सेशन में आज आपको रूबरू करवाते हैं ग्राम पंचायत नारंगी प्रखंड सारवा की मुखिया प्रेमलता देवी से। प्रेमलता जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क पे। प्रेमलता जी, सबसे पहले तो बताएं हमारे दर्शकों को, ये आपका फर्स्ट रीजन है ना? इसके पहले भी पूर्व में पंचायत में मुखिया रह चुकी हैं आप? जी हाँ, पहले भी रह जी, चुके हैं। ये पहला टर्म है क्या मैम? जी। तो बात की जाए 6 वर्षों के विकास की, लगभग 6 वर्षों का कार्यकाल हो गया आपका, तो किस तरह से विकास किया आपने पंचायत का? जी मैम, जितनी सारी योजनाएं आई सरकारी तरफ से उतने सब धरातल पर उतारने की कोशिश की है हमने। जी, तो कौन कौन सी योजनाएं उतरी हैं धरातल पर पूर्ण रूप से? जैसे आवास है, पेंशन है, स्ट्रीट लाइट, जल मीनार है, शौचालय है, ये सब। जी, तो आवास योजना पे सबसे पहले आवास योजना की बात बताएं, कितने लोगों को लाभ मिला आवास योजना का आपके यहाँ? आवास में 700 आवास की हमने काम कराए। जी, और अभी कितने लोगों का नाम और मिला है जो पेंडिंग है? 300 लगभग पेंडिंग है अभी। जी, और जल मीनार कितने लगे आपके कार्यकाल में पंचायत में? 12-13 गांव में लग गए हैं। जी, और सब जगह सही तरीके से काम कर रहा है जल मीनार? हाँ, अभी तो चालू है, सब सारे जल मीनार काम कर रहे हैं। प्रेमलता जी, जब आपने पंचायत संभाला था उस वक्त क्या सबसे बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र की? सबसे बड़ा कार्य क्या किया आपने सबसे पहले इस पंचायत के लिए? जी मैडम, हम तो आए यहाँ देखे, सबसे ज़्यादा महिलाओं की दिक्कत होती थी। महिला होने के कारण उन लोग को, तो मेरा यही आया कि हम आएंगे अगर पंचायत चुनाव जीत के तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा होगी काम करने में। जी, और महिला को सशक्त करने का काम किया मैंने पहले। जी बिल्कुल। तो इस वक्त महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी संतुष्ट हैं आपके कार्यों से? जी, मेरे हिसाब से तो संतुष्ट हैं सारे। हम सबको अपने प्रतिनिधित्व में रखते हैं, ले जाके जैसे पंचायत भवन जाते हैं तो साथ में महिलाओं के लेके भी जाते हैं। जी, और गांव भी। आपके यहाँ महिलाओं के रोजगार के क्या साधन है प्रेमलता जी? महिलाओं को रोजगार से जी उन लोगों की जैसे जितनी समस्याएं थी, जैसे महिला को पेंशन वाला रहता है, इसी प्रकार की जो भी समस्या लेके आती है उसका समाधान हम उसी हिसाब से करते हैं जितनी समस्याएं रहती हैं। जी, अच्छा प्रेमलता जी, ये बताइए कि अगर आपकी पंचायत में किसी को कोई समस्या होती है तो वो आपके पास कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या साधन है? हम गुरुवार को ऐसे मतलब साप्ताहिक डेट फिक्स किए हैं, और ऐसे दूसरे दिन भी जाते हैं। मंगलवार को जैसे मीटिंग रहता है उस दिन भी जाके बैठते हैं पंचायत भवन में, और उसको पंचायत भवन में लगवा दिए हैं कि गुरुवार को यहाँ पे सारे कर्मिक रहेंगे, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, मुखिया जी मंगलवार को। ऐसे तो वो लोग रोज पंचायत भवन में बैठते ही हैं। इसी टाइप से हम उन लोग का समस्या का समाधान करते हैं। जी, अच्छा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके यहाँ? पेंशन हम 700 पेंशन करवाए हैं। जी, और ग्रीन कार्ड के अंतर्गत क्या कार्य हुए हैं? अनाज का वितरण कैसा है आपके यहाँ? सही समय पर लोगों को मिल जाता है? डीलर वाला मैडम? जी, डीलर वाला तो ऐसे पहले लेटर मिला था हम लोग को 14 तारीख को, ऐसे मैं विजिट कर लेते हैं, महीना में मिल जाता है उन लोग का अनाज। जी, आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है प्रेमलता जी? वहाँ पर टीचर्स की क्या व्यवस्था है? समुचित संख्या में टीचर्स हैं कि नहीं हैं? टीचर तो सारे स्कूल में नहीं है उतना व्यवस्थित, एक दो करके ही है सारे स्कूल में, जितनी होनी चाहिए उतनी उपलब्ध है। फिर तो शिक्षा बड़ा बाधित होता होगा जब टीचर्स की कमी है। जी मैडम, करने चाहिए तो जितने छात्र उपस्थित होते हैं उस हिसाब से शिक्षक है नहीं स्कूल में। जी, इस तरह से कमी की क्या कारण है प्रेमलता जी? कारण यही है
मैडम कि बहुत दिन से इसका जैसे बहाली नहीं हो पाया है ना। अब पुराने टीचर थे तो बहुत जी, जी। रिटायर भी कर गए हैं। पारा टीचर जैसे कोई स्कूल ऐसा है कि पारा टीचर के ही भरोसे चल रहा है, कोई स्कूल जी, जी। में एक बिल्कुल, शिक्षक है जी। सरकारी, एक पारा टीचर है, इसी तरह चल रहा है। ये लगभग मैंने हर पंचायत में सुना है कि शिक्षकों की कमी है। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मैडम। समस्या है हाँ। झारखंड पंचायतों की, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास के ना तो पंचायत का विकास होगा, ना गांव का विकास होगा और ना ही बच्चे का। फिर बिल्कुल। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? स्वास्थ्य उप केंद्र है नारंगी गांव में ही। वहाँ एनएम बैठती है, वो अपना जी। ड्यूटी में देती है, उपलब्ध रहती है। उसका भी अच्छा, विजिट हम स्वास्थ्य बीच-बीच में केंद्र पर कर कोई लेते हैं। जी जी जी, तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की विजिट होती है कभी? डॉक्टर की नहीं है व्यवस्था। डॉक्टर के अच्छा, लिए और आपके आसपास में स्वास्थ्य उप जी जी, केंद्र तो आसपास में कोई बड़ा अस्पताल है जहाँ डॉक्टर्स मौजूद मिलते हैं? सारवा प्रखंड में प्रखंडी जाना पड़ेगा और फिर उसके लिए देवघर अस्पताल जाना पड़ेगा। पंचायत में कोई जी, व्यवस्था तो नहीं। आपके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका भवन क्या निर्माण हो चुका है? जी मैडम। फिर टीचर वहाँ पर डॉक्टर्स आए, इसके लिए आपने कहीं पर कोशिश नहीं किया? हाँ, कि पहले भी मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे लेटर लिख के भी दिए हैं कि एक कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी डॉक्टर के उपलब्ध करा जी। दिया जाता है स्वास्थ्य उप केंद्र में, तो यहाँ की जनता को बहुत सहयोग मिलता है। बिल्कुल। और मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए आपके यहाँ? मनरेगा के तहत जैसे डोभा है, कूप है और जी, कुआं वगैरह का भी निर्माण हुआ, पशु शेड्स का, इसका भी निर्माण हुआ है आपके पंचायत में? बकरी शेड। पशु शेड। जी बकरी शेड हम लोग करवाए हैं मैडम। जी जी जी, तो बकरी शेड हुआ है आपके यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। वो भी अच्छा प्रेमलता जी, ये बताइए इस वक्त पंचायत में क्या बड़ी समस्या सामने आ रही है? समस्याएं तो देखिए हर क्षेत्र में आती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तो जैसे ये पानी के चापाकल का भी बहुत ज़्यादा गर्मी में दिक्कत होती है। हमारे यहाँ एरिया है पहाड़ी एरिया, पानी भी नहीं उपलब्ध हो पाता है, सबसे ज़्यादा समस्या यही है। जी। उसके बाद आवास है। आवास की रिक्वायरमेंट है। हाँ। प्रेमलता जी, जब आपने पंचायत संभाला तो जितने विकास की जरूरत थी, क्या लगता है कितना % विकास आप कर पाई अपने रीजन में? अपने रीजन में तो कुछ हद तक कर ही लिए हैं जितना। जी जी, तो मतलब कि एक मोटा मोटी आंकड़ा बताए कितना % कार्य हुआ, कितना % अभी बाकी रह गया कार्य विकास का? परसेंटेज 60 से 70 लगभग हम कर ही लिए हैं जितना। 11 साल का कार्यकाल मेरा रहा अभी तो। जी जी उतना जी, तो बिल्कुल 10-11 वर्षों से आप इस पंचायत में हैं, हाँ। तो यहाँ के हर समस्या से आप भली भांति हाँ जान रही होंगी। हाँ, तो लगभग तो क्या लगता है जितने पूर्ण रूप सारे से पंचायत के क्या जी पूर्ण रूप से पंचायत को विकसित होने में, आदर्श पंचायत बनने में कितना वक्त और लगेगा? टीचर उपलब्ध हो जाए तो जल्दी ही हो जाता पूर्ण रूप से शिक्षित। ऐसे तो बिल्कुल, ये आप बहुत बड़ी जरूरत बता रही हो, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि इस ओर ध्यान दें। हाँ। क्योंकि बिना शिक्षक के शिक्षा बाधित होगी और हाँ। बिना शिक्षा के विकास अधूरा है मैडम। हाँ, बच्चे ही हमारे भविष्य हैं मैडम। जी। अच्छा, आपके यहाँ बिरसा हरित योजना हुई या पोटो खेल योजना हुई, इसके अंतर्गत भी कोई कार्य हुआ है? पोटो खेल के एक खेल मैदान लिए थे हम लोग, एक तो कार्य हुआ है। अच्छा, और हरित योजना के अंतर्गत? हरित योजना के अंतर्गत हाँ, बागवानी का भी काम हुआ है। जी। दो गांव में हुआ है यहाँ पे। जी जी जी, तो प्रेमलता जी 10 वर्षों का कार्यकाल, 11 वर्षों का आप बता रही हैं, एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी है आपकी? जी मैडम, हम तो जनता तैयारी है, तो इस बार क्या नया एजेंडा लेकर जाएंगी लोगों के बीच की लोग एक बार फिर आपको चुने? इस बार क्या योजना है? अभी तो जल नल योजना प्रोसेस में है, वो तो धरातल उतर नहीं पाया है, चल रहा है अभी कार्य उसका। तो जी जी, पहला तो प्रयास यही रहेगा कि घर घर जल पहुंचाएं हम, जल नल योजना का जी कार्य जी, तो मतलब लोग अगर आपको दोबारा चुनते हैं तो सबसे पहले आप जल नल का कार्य करना चाहेंगे इस पंचायत के लिए? हाँ।
इस क्षेत्र के लिए आप सरकार से भी कोई मांग करना चाहेंगी प्रेमलता जी? क्षेत्र तो सबसे पहले तो शिक्षा ही हम करेंगे, उसके बाद अगर हो सकता है तो आवास वाला मतलब ऐसा हो जैसे सेक डाटा वाला बाधित हो जाता है जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको अगर नहीं किया जाए तो गरीब जो रहता है सेक डाटा में नाम नहीं रहने के कारण वो बहुत पीछे हो जाता है। जी, एक आखिरी सवाल प्रेमलता जी, हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते क्षेत्र के लोगों को चुनाव के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम अनुरोध करेंगे कि फिर से हमको जिताएं और जो जितनी समस्याएं रहेंगे उसका इसी तरह से हम समाधान करेंगे, उन लोग के पास फिर से क्षेत्र में उतरेंगे और क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत नारंगी प्रखंड सारवा से मुखिया प्रेमलता देवी, जिन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों से इस पंचायत की जनप्रतिनिधि वो रही हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास भी किए हैं, लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिला है और एक बार पुनः वो दोबारा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने रीजन में जितना हो सका मैंने क्षेत्र का विकास किया है, जो भी योजनाएँ और कार्य अधूरे रह गए हैं, अगर लोग मुझे एक बार पुनः दोबारा मौका देते हैं तो मैं अपनी बचे हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगी और अगर सबसे पहले अगर मैं दोबारा जनप्रतिनिधि चुनी तो इस क्षेत्र के नल जल की समस्या को दूर करूंगी। साथ ही उन्होंने एक प्रमुख समस्या बताई कि शिक्षकों की बहुत कमी है जिससे शिक्षा बाधित हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।